इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भाग विधि द्वारा घनमूल निकालना समझाएंगे। तो देखिए, भाग अब तक जो आप लोगों ने सीखा वो घनमूल जो सीखा था वो गुणनखंड विधि से सीखा था। अब जो ये है घनमूल है, आपको ये भाग विधि द्वारा बताया जा रहा है। तो देखिए, भाग विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें 1 से लेकर और 9 तक की संख्याओं का सबका घन हमको पता होना चाहिए। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, इस तरीके से 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729। तो इस तरीके से 1 से लेकर 9 तक आप लोगों को घन याद होना चाहिए भाग विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, 5 डिजिट नंबर है 13824। यहाँ पर हमें इसका भाग विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं घनमूल निकालने के लिए, हम जो सबसे पहला काम करते हैं वो यहाँ से हम 3 का पेयर बनाते हैं। अब ये अकेला 2 डिजिट का नंबर बचा, तो यहाँ पर आपको एक ऐसी टेबल पढ़नी, यानी ऐसा नंबर लेना है कि जिसका घन जो है वो 13 से यानी 13 से कम हो। जैसे हम आप मान लीजिए 2 है, 2 का घन 8, 3 का घन 27। तो यहाँ पर 8 और 27 के बीच में आ रहा है 13, तो इसका मतलब हम 2 से शुरू करेंगे। तो 2 का जो घन होगा हमारा वो होगा 8। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब देखिए, 13 में से 8 गया, ये हम जानते ही हैं, 5 बचा। अब क्या करेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा 2 नंबर लिया था हमने, इसके नीचे 2 बार 2 और उतारेंगे। चूँकि घन में जो होता है नहीं वो 3 बार लिखा जाता है ना, तो आपने 3 बार इसको लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखें, ये जो पूरा हमारा जो 3 का पेयर है इसको ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ से पेयर बनाएंगे ये। अब हमारा अकेला नंबर बचा 58। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको विशेष रूप से। 58 हमने ये उतार लिया। अब ये जो हमारा टोटल है इन तीनों नंबरों का, इन तीनों नंबरों का टोटल उतारेंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6। यहाँ पर जो ये 6 है ये लिखेंगे, और जो ऊपर वाला 2 नंबर है ये वाला इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में। तो ये 6 2 या 12 हुआ। अब 12 की हम 58 से 12 को डिवाइड करेंगे, मतलब 12 से 58 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 4 पॉइंट कुछ, जो भी आएगा। तो हमें केवल 4 नंबर याद रखना है, ठीक है। अब इस 4 नंबर को यहाँ लिखेंगे और इसी 4 नंबर को यहाँ लिखेंगे। ध्यान देंगे बहुत। इस 4 नंबर को यहाँ लिखेंगे और इस 4 नंबर को यहाँ लिखा। अब हम करेंगे क्या कि जो हमारा 6 नंबर था, पहले जो 6 था ये, इसकी और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और इस मल्टीप्लाई के बाद इसकी हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये जो हमने अभी फ़ोन नंबर उतारा ये वाला बाद वाला, ये जो हमने फ़ोन नंबर उतारा इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, ठीक है। अब चूँकि हमने यहाँ पर 58 लिया था, 2 नंबर छोड़े थे, यहाँ पर 00 उतार लेंगे, ध्यान रखेंगे। अब ये हमारा जो 4 हमने लिया, इस 4 के 2 बार 4 और लिखेंगे। तो इस 64 की मल्टीप्लाई हम 4 से, इस वाले 4 से और इस वाले 4 से, दोनों से करेंगे। और करने के बाद में इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो 1024
4 आएगी। तो इस तरीके से इनको ऐड करके देख लेंगे और ऐड करने के बाद में ये जो ऐड हमारा आया वो इतना ही नंबर आया जितना ये है, यानी 58224। तो आप देखिए 13,824 इसका जो क्यूब रूट आया वो हमारा 24 आया। चलिए एक नंबर और लेते हैं। ये आपका ये नंबर है, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो आपको बताया गया है क्यूब रूट निकालने के लिए करते क्या हम कि यहाँ से 3 का पेयर लेते हैं। बचा हमारा 97। अब ऐसी टेबल पढ़ेंगे जो क्यूब हमारा जो 97 से कम आए। जैसे अभी पीछे हमने बताया था 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो देखिए ये वाला नंबर जो 97 है ये 125 से कम है और 64 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो 4 है इसको हम यहाँ लिखेंगे और यही 4 यहाँ आ जाएगा। तो आप ये देखिए 4 का जब क्यूब करेंगे तो 64। अब यहाँ पर इसको माइनस करके लिख लेंगे, 33 आया। अब ध्यान दें, आपको बताया था पहले मैंने कि ये जो 4 है इसको हम 2 बार और लिखेंगे, यानी टोटल 3 बार लिखेंगे। तो इनको ऐड कर लेंगे, 4 और 4 8, 8 और 4 12। अब इस पूरे नंबर को उतार देंगे जो हमारा बचा ये, यहाँ से पेयर बनाएंगे। अब जो ये हमारा 3 बचा इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई से। तो मल्टीप्लाई से डिवाइड करने के बाद में ये आएगा 6.9 लगभग कुछ। तो हम इसका पूरा नंबर देंगे पूर्णांक, यानी 6। इस 6 को आप यहाँ उतार लीजिए, इसी 6 को यहाँ उतार लीजिए, यानी ये हमारा नंबर आ गया अब 12। इस 12 की इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस बाद वाले नंबर से यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो नंबर हमारा आया ये आया 288। 2 जीरो अपनी तरफ से उतारेंगे, आपको पहले बता दिया था। अभी जो हमारा 6 है इसको 2 बार लिखेंगे और जो ये 126 है ये इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों 6 से करेंगे। मल्टीप्लाई जो आई इनकी टोटल 4536 आई। ऐड करें तो ऐड करने पर आप देखिए यही नंबर हमारा प्राप्त हुआ, जो नंबर ये वाला नंबर है, यानी इसको ऐसे ही उतार लिया। तो इसका मतलब ये हुआ 97,336। इसका जो क्यूब रूट आया हमारा वो आया 46। चलिए अब के एक 6 डिजिट नंबर लेते हैं। ये एक नंबर है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको हमने बताया था पहले अभी कि इसके जो है 3 का पेयर करेंगे, बचा ये 3। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसका हमारा जो क्यूब है यानी घन जो है वो लगभग अप्रॉक्स इसके आ जाए 262 के। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं 6, चूँकि 6 का जो क्यूब आएगा वो 216 आएगा। तो यहाँ पर 6 लेंगे, 216 माइनस करिए, माइनस करने पर ये जो माइनस होके हमारा 46 आया। अब इस 6 और 6 को 2 बार उतारेंगे और 2 बार उतारने के बाद में इन तीनों को ऐड कर लेंगे 18। अब ये जो 144 बचा इसको भी उतारेंगे। अब ध्यान दें यहाँ से पेयर लेंगे, बचा ये पूरा नंबर 461। इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई से, 18 मल्टीप्लाई 6। डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा वो आएगा 4 पॉइंट कुछ। तो हम इस 4 नंबर को लेंगे, इस 4 को यहाँ लेंगे, इस 4 को यहाँ लेंगे।
तो यहाँ लेने के बाद में जो हमारा ये पूरा नंबर बचा 18, ये वाला 18, ये 6 और जो ये बाद में नंबर लिया है 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 432 आएगी। 2 जीरो अपनी तरफ से उतारेंगे। अब जो ये पूरा नंबर लेंगे 184, इसमें 2 बार 4 4 उतार लेंगे, यानी यही वाले नंबर उतारते हैं यहाँ पर, और इसकी जो मल्टीप्लाई आई वो आएगी 2944। इनको ऐड करके देखिए, यानी यही नंबर आया, ये वाला और ये सेम नंबर है, तो यानी 64। तो इसका जो क्यूब रूट आया हमारा 64 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग क्यूब निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नंबर जो हैं हमारे, वो जैसे ये 4 4 लिया था, ये बराबर नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्ज़ाम्पल को आप समझ लीजिए, इससे आपकी जो है मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक नंबर लिया हमने यहाँ पर 17,576, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। अब देखें, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको बताया था हमने तरीका। यहाँ से 3 का पेयर लेंगे, बचा 1 पेयर 2 का, तो यहाँ पर हम 2 नंबर लेंगे, तो 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, बचा यहाँ पर 9, ये 2 बार लिखेंगे, तो कुल मिला के 2 और 2 और 2 मिलकर हो गया 6। 17 में से 8 9 उतार लिया हमने, 576 यहाँ से पेयर बनाएंगे, और जो 95 है इसको डिवाइड करेंगे इस 6 से और इस 2 की मल्टीप्लाई से, तो 6 2 जा 12, जब डिवाइड करेंगे 7 पॉइंट कुछ आएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम 7 नंबर लेंगे और 7 ही हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इस 67 की, यानी पहले 6 की लेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 2 से और फिर 7 से, तो ये आएगा 84। 2 जीरो अपनी तरफ उतारेंगे। अब ये 67 बचा, यहाँ पर 2 बार 6 लेंगे, 67 7 और 7 की जो मल्टीप्लाई आएगी हमारी वो 3283 आएगी। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐड होकर आएगा। अब आप ये देखिए, ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा है, जबकि अभी तक जितने नंबर लिए थे हमने वो नंबर जो थे इससे कम थे या बराबर थे। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे, हम जो ये 7 नंबर लिया है इससे हम 1 नंबर कम ले लेंगे, यानी ये जो 7 है इसकी जगह 6 का यूज करेंगे। जब 6 का यूज करेंगे तो देखिए ध्यान दें, 6 और 6। अब ये हमारा बचा 6 की मल्टीप्लाई 2 से, 6 की 2 से, और फिर जो बाद वाला नंबर आया 6 इससे, तो ये आएगा आपका 72। 2 जीरो और बढ़ा देंगे इसमें। अब जब ये 6 लिया है तो ये 6 2 बार लिखेंगे, और लिखने के बाद में 66 की मल्टीप्लाई हम 6 से और 6 से करेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई आएगी हमारी ये आएगी। और जब इसको ऐड करेंगे 6 7 3 2 5 7 2 9, यानी 9576। तो यानी कहने का मतलब 17,576 का जो क्यूब रूट हमारा आया वो 26 आया। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि जहाँ कभी कभी कोई नंबर बढ़ा जाता है, यदि ये उनकी मल्टीप्लाई यदि करने पर ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा आता है तो हम 1 नंबर कम कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 6 लिया था तो 6 से मल्टीप्लाई करी थी, देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर बैठा था। तो इस तरीके से जहाँ तक आप लोग इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।